सपोज करें कि अगर आप अपने टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास यहाँ सॉर्ट का टूल अवेलेबल है। लेट अज्यूम करें कि यहाँ मेरे पास कुछ स्टाफ के नाम है और मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, यानी ए से शुरू होने वाले स्टाफ के नाम टॉप पर आ जाए, देन फिर बी सी डी एंड टिल जेड तक। तो ऐसा करने के लिए यहाँ मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने सॉर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया, कहता है सॉर्ट किसे करना है। मैंने कहा सॉर्ट करे बाय पैराग्राफ। इस वक्त कोई हेडिंग नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, तो पैराग्राफ ही है। और इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं सलीम, फहाद, वसीम, हम समझ सकते हैं कि ये टेक्स्ट है। नंबर्स अगर होते तो डेफिनेटली हम नंबर डिफाइन करते हैं, डेट होती तो हम डेट डिफाइन करते हैं। इसने खुद सेलेक्ट कर लिया है कि ये एक पैराग्राफ है और इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है। रिकमेंडेशन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर ये रिकमेंड करता है, यानी नाम तमाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग से क्या होगा, तमाम पहले Z से शुरू होने वाले नाम आएंगे, फिर Y से, फिर X से, फिर W से, इस तरह से सारे नाम आपके पास आएंगे। सो मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर दिया एंड देन सिंपली ओके किया। आप देखें सारे नाम मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो गए। देन उसके बाद हमारे पास शो का एक टूल दिया हुआ है। जब हम शो एंड हाइड के बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में कुछ खास किस्म के सिंबल्स हमारे पास जनरेट होते हैं। ये सिंबल्स एक्चुअली हमें इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कहाँ आपने स्पेस दिया हुआ है, कहाँ आपने टैब दिया हुआ है, कहाँ आपने इंटर किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इस लाइन पर यहाँ मैंने एक इंटर किया और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पर आया, ये इंटर का सिंबल है। अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो आप देखें एरो जनरेट हो रहा है, और अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो यहाँ पर स्पेस के लिए डॉट का सिंबल नजर आ रहा है। ऑल्दो कि अगर मैं इस शो एंड हाइड को क्लोज कर दूं तो वैसे तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि यूजर ने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो एक प्रोफेशनल मेथड से किया है या वो जस्ट एक उसने काम चलाओ के तरीके से काम किया है, तो इसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप शो एंड हाइड के बटन पर क्लिक करें। आप देखें तमाम चीजें आपके पास प्रॉपरली इनेबल हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास लेफ्ट, राइट और सेंटर के अलाइनमेंट टूल्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ जो हेडिंग के तौर पर क्रिएट की जाए तो मैं सबसे टॉप पर जाकर मैं एक सिंपल हेडिंग डाल देता हूँ MS वर्ड। उसे मैंने सेंट रेंज में लिया, उसकी साइज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर दी एंड देन उसे बोल्ड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इस पैराग्राफ का या इस पेज का सेंटरलाइज हो जाए। सो मैंने यहाँ पर सेंटर के बटन पर क्लिक किया। आप देखें ये टेक्स्ट सेंटर लाइन हो गया। राइट साइड पे मूव करना है, मैं इसे राइट साइड मूव कर सकता हूँ, और अगेन अगर मुझे सेंटर करना है तो मैं सेंटर कर सकता हूँ। जिस तरह से आपने एक हेडिंग को सेंटर लाइन किया, बिल्कुल इसी तरह से आप सारी एक्टिविटी अपने पैराग्राफ के साथ भी कर सकते हैं। आमतौर पे इंग्लिश जब भी हम टाइप करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट साइड होती है और ये हमें बिल्कुल क्लियर पता भी है। अगर मैं अपने टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना चाहता हूँ तो सेंटर कर सकता हूँ, राइट अलाइन करना चाहता हूँ तो राइट अलाइन कर सकता हूँ। नॉर्मली हमारा इंग्लिश लेफ्ट अलाइन ही होता है। एक बड़ा पावरफुल टूल है हमारे पास जो कि जस्टिफाइड कहलाता है। हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप काम कर रहे होंगे तो आमतौर पे पैराग्राफ की टाइपिंग के बाद उसको जस्टिफाई किया जाता है। जस्टिफाई का फायदा क्या है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट हमें नजर आ रही है। तो नॉर्मली जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम करें तो उसे जस्टिफाइड जरूर करते हैं। अगर आप टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्पेसिंग 1.0 होती है, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1.15, 1, 2.0, और आप पीछे देख सकते हैं कि प्रीव्यू के जरिए आपको पता चल रहा है कि लाइनों के दरमियान स्पेसिस बढ़ता जा रहा है। अगर आप इन लाइनों के दरमियान स्पेसिस को स्टैंडर्ड करना चाहें तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 1.0 या 1.15 के दरमियान ही लाइन की स्पेसिंग को आप रखें। जब आप नॉर्मली इंटर करते हैं तो नोटिस ये किया जाता है कि इंटर के बाद एक खास किस्म का स्पेस आपके पास जनरेट होता है, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्पेसिंग, फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टाफ के नाम यहाँ पर लिखता हूँ सलीम, फहद, वसीम एंड अहमद, राइट। आप देखें यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट स्पेसिंग है, लेकिन अगर आप इन स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, कॉपी कर लेते हैं, उप्स, कंट्रोल C कॉपी, पेस्ट एंड देन पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट ही शॉर्टकट है। सो मैं ये चाहता हूं कि मेरा सेंटर पैराग्राफ टॉप वाले पैराग्राफ और बॉटम वाले पैराग्राफ की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। तो ऐसा करने के लिए मैं लाइन स्पेसिंग में चला जाता हूं और यहां पर हमारे पास ऐड लाइन स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देखें जैसे ही मैं ऐड लाइन स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ कर रहा हूं तो जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के दरमियान एक खास स्पेस हमें नजर आ रहा है।
और इसी तरह से ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ में अगेन स्पेसिंग देनी है। सो मैंने ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक किया तो आप देखिए मेरा जो सेंटर पैराग्राफ है उसमें खास स्पेस मुझे नजर आ रहा है टॉप और बॉटम के मुकाबले में। अगर मुझे किसी टेक्स्ट के दरमियान अगर कलर अप्लाई करना है तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर बकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं किसी भी कलर को सेलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं उस पूरी लाइन का टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है खास कलर से मुझे जो मैंने सेलेक्ट किया वो मुझे नजर आ रहा है। तो हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लाइक हेडिंग को अगर हमें कलरफुल बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम पहले भी बात कर चुके कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फॉन्ट कलर में जाकर फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर दें। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी चाहे काम करें। जिस टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को आपने चेंज किया, अगर आप वहां पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर अप्लाई करनी है, टॉप पे बॉर्डर अप्लाई करनी है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। शायद आपको प्रीव्यू में बहुत क्लियर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होगा, तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, कलर में जाकर इसके कलर को नो कलर कर देता हूँ और फिर अब मैं बॉर्डर में जाकर बॉर्डर अप्लाई करता हूँ तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रही होगी लाइन। देखिए बॉटम बॉर्डर नजर आ रही है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर किसी भी एक साइड पे नजर आ रही है। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स नो बॉर्डर, तमाम जगहों पे बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर देंगे या आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। तो हम अपने टेक्स्ट की बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर चाहें उस पर कोई कलर फिल करना तो हम उस पर कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। बॉर्डर के थिकनेस वगैरह को चेंज करना है तो हमारे पास नीचे ऑप्शंस दिए हुए जहां से हम बॉर्डर और शेड स्टाइल्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आगे भी हम कहीं ना कहीं टूल्स में जरूर देखेंगे।